बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन बहार जो है वो विकास की नहीं है, बहार है अपराध की, बहार है हत्याओं की। क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 6 हत्याएं अब तक बिहार में हो चुकी हैं और 15 दिनों की बात की जाए तो 15 दिन में कुल 24 हत्याएं हो गई हैं, वो भी बिहार इलेक्शन से पहले। तो देखा जाए तो एक तरह से लगातार बिहार में अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवनीत जी हैं और हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, जो बिहार की पूरी जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि लालू के समय में बिहार कैसा था और नीतीश कुमार के समय में बिहार कैसा है, यानी जंगल राज वर्सेस गुंडा राज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवनीत से। नवनीत, अगर बिहार इलेक्शन से पहले बिहार की बात की जाए तो इस समय कैसी स्थिति है वहां की? क्यों लगातार अपराध बढ़ रहे हैं? कैसे इसे देखा जाए एक बार इस स्थिति को? देखिए, जब बिहार में क्राइम की बात आती है तो पुराने तो आते ही हैं। जैसे जैसे ये पिछले कई दिनों से वाकया जो चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर के, कि पिछले 15 दिनों में 24 हत्याएं हुई हैं। उसके बाद पिछले दो दो तीन दिनों में जो है, या पिछले हफ्ते से कहा जाए तो खेमका मर्डर केस से लेकर के अभी तक में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पे लग रहा है कि जो पुराने जो साल थे, जब 1990 की अगर बात की जाए तो 1990 वाला समय, हालांकि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, डेवलपमेंट बिहार में, डेवलपमेंट का सब कुछ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, फिर भी उस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है वहां की पुलिस हो, प्रशासन हो, जो भी हो। तो इस पे तो वाजिब सवाल उठते हैं। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन से पहले हर पार्टी का एक एजेंडा सेट होता है। हर जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो उस टाइम पे देखा ये जाता है कि क्राइम रेट बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि यही यही वजह होगी कि पॉलिटिकल बैकिंग जो है वो करके इस क्राइम को बढ़ावा दे रहे होंगे। हालांकि अभी जितने भी केसेस देखे गए हैं उनमें अधिकतर जो मारे गए हैं वो व्यापारी वर्ग है। तो उसको एंगल ये भी लिया जा रहा है कि फिरौती, रंगदारी और उसके बाद हत्या। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है वो ऐसे हैं जहाँ पे पिछले टाइम पे भी हुआ था और इस टाइम पे भी। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी 2004 में, 2004 में लगभग लगभग एनसीआरबी का डेटा कहता है कि लगभग 2200 से 2500 के बीच में ये जो रंगदारी, फिरौती और धमकी के जो मामले थे वो मामले आए थे। उसके बाद जो हत्याएं हुई पूरे एक साल में, 2004, सिर्फ 2004 का एनसीआरबी का डेटा कहता है कि लगभग लगभग 3000 के आसपास जो है हत्याएं हुई और ये सब चीजें हुई। चलिए थोड़ा सा और हम इस चीज को पीछे लेके चलते हैं। जब साल 1990 की बात पे आते हैं, 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी और लालू जी तब रहे सीएम, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे विपक्ष, मतलब क्राइम रेट तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे बढ़ गया, वो क्राइम रेट ऑटोमेटिक बढ़ता चला गया। उसकी बैकिंग भी थी, पॉलिटिकल बैकिंग भी थी। उस टाइम पे लोग जो थे वो कुछ भी, जैसे कोई क्राइम करते थे तो उसको सपोर्ट मिलता था, पुलिस की शह मिलती थी। तो उस चीज से वो निकल के वो उनको शह मिलता गया और वो पॉलिटिकल बैकिंग होती गई, तो लोगों के वो जो हौसले जो है वो अपराधियों के बुलंद होते गए। वो लोग क्या किए कि वो लोग धीरे 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 करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेगूसराय जिला है बिहार में, तो बेगूसराय जिले में को कहा जाता था एक टाइम पे कि वो क्राइम सिटी है, पूरे बिहार का एक क्राइम सिटी है, सेंटर हब है वो। वहां पे हर एक बंदे के पास उस टाइम पे 90s टू 2000 के बीच में हर घर में आपको प्राइवेट कट्टे मिल जाते थे और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पे लोग बच्चे बच्चे तक को पता था कि हमारे घर में क्या है, क्या चीजें हैं, हथियार है, सारी चीजें। तो उसके बाद जब ये हुआ तो विपक्ष सवाल उठाना शुरू किए कि भाई जंगल राज आ गया है। तब उसके बाद फिर लालू जी चारा घोटाले में फंस गए, राबड़ी देवी की सरकार आई। तो पॉलिटिशियन तो कह ही रहे थे लगातार कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, लेकिन इसको तब बल मिला 1997 में। जंगल राज की जो जंगल राज जो स्पेशल वर्ड है उसको 1997 में शायद अगस्त की बात है ये। तो एक याचिका दायर हुई हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। तो उस याचिका पे सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि बिहार में सरकार नहीं है, ये जंगल राज आ गया।
तब से इस चीज को धीरे धीरे आकर के वो पूरी बैकिंग तब लालू से ये यादव वर्ड स्पेसिफाई हुआ स्पेसिफाई जंगल हो राज। गया, हाँ, जंगल राज हो गया। बाकी उसके बाद जब जब धीरे धीरे जब आई, तो जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार आई, तो धीरे धीरे क्राइम में काफी कम आया, मतलब कमी हुई, लेकिन क्राइम तो वो है, कोई साजिशन करता है, कोई अचानक से कर देता है, तो वो सब क्राइम जो है वो चलते गए। लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ साल के बाद एक सरकार गई, उसके बाद काफी हद तक कंट्रोल आ गए थे। लेकिन पिछले 5-6 साल में देखा ये जा रहा है कि वो जो है वो कंट्रोल हुआ था, वो अब धीरे धीरे लगातार हटता जा रहा है। नीतीश कुमार, मुझे जहां तक लग रहा है, ये पॉलिटिकल जो मतलब कहते हैं सुशासन बाबू, सुशासन की सरकार है, तो वो जो ये बात कहते हैं कि हम सुशासन को लेकर के आए हैं, अभी नहीं है। तो अभी ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों के वाकया को देखने के बाद कि नहीं, सुशासन की सरकार अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लोगों के बीच से डर खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्राइम करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये करते जा रहे हैं पिछले 5-6 साल में, मैंने वो भी देखा है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियन चाहते हैं, चाहे वो नीतीश जी का खेमा बदलना हो, बार बार वो पाला बदलते गए। जैसे ही आप एक चीज गौर कीजिएगा, आंकड़े तो अभी एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे ही जब उन्होंने नीतीश जी ने वो किया, एनडीए का साथ छोड़ करके इसमें आए, इंडिया गठबंधन में आए, तब तो एनडीए गठबंधन नहीं था, तब क्या बोलते हैं उसको, यूपीए थी। तो यूपीए में जैसे ही आए, तो फिर हुआ क्या कि भाई डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, और वहां पे फिर क्या हुआ, जैसे ही तेजस्वी यादव की सरकार बनी, तो धीरे धीरे क्राइम में बढ़ती गई, क्राइम में थोड़े से बदलाव आए, बढ़त मिली। फिर जैसे ही ये छोड़ करके यहाँ आए, एनडीए में शामिल हुए, तो फिर धीरे धीरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि खास वर्ग, खास संप्रदाय, खास जो एक कहा जाए कि एक कम्युनिटी है, तो वो मिल करके इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। तो बाकी जो यही है कि हालांकि ये मतलब जो जंगल राज था, कह सकते हैं दोबारा से बिहार में लगातार अपराध, हत्याएं बढ़ती जा रही हैं सुशासन की सरकार में भी। तो सर से एक बार जान लेते हैं, सर आपने बिहार को जिया है और आप बिहार जीते हैं, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि नवनीत भी बिहार से ताल्लुक ही रखते हैं, ज्यादा नॉलेज है दोनों को। तो सर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि लालू के टाइम पर जंगल राज कोट किया गया था वर्ड, और जब नीतीश की सरकार तो सुशासन बाबू यानी सुशासन की सरकार, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों के राज को कंपेयर किया जाए, तो ज्यादा हालत किसमें बुरी थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चर्चा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, बिहार में नवंबर में चुनाव होना है, चुनाव की वजह से ये सारी चर्चा हो रही है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसमें जो भी सरकारें, विपक्ष की पार्टियां, वो भी अपने आप को सही साबित अपना नैरेटिव सेट करती हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको दूसरी सत्ता में वापस आना होता है, खुद को सही साबित करना होता है कि हमने ये काम किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, वो किया। ये बात तय है कि जब हम बिहार के पिछले 3.5-4 दशक के चुनावी इतिहास को देखते हैं, बिहार में शासन व्यवस्था को देखते हैं, तो किसी भी सरकार का पैमाना अच्छा या बुरा क्या शासन और कुशासन से होता है। उसमें जो लालू का राज 1990 से लेकर 2005 का था, लालू प्रसाद यादव का राज, उसमें बीच में उनकी वाइफ भी सीएम बनती हैं, राबड़ी देवी बनती है, लालू चारा घोटाले में लालू यादव जेल चले जाते हैं। तो ये दौर जो है 1990 से लेकर 2005 तक का, बिहार में आपराधिक घटनाओं से भरा हो। जिस राज्य का, बिहार का सीएम ये कहे कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह लाल कर दूंगा, जी, ये बयान बड़ा चर्चा। जिस सीएम के राज में बाथीपुर जैसा सामूहिक नरसंहार हो, औरंगाबाद की घटनाएं हों, और ऐसी कई घटनाएं उस समय हुई, शहाबुद्दीन जैसा डॉन पैदा हो जाए, और कहीं कभी दिन में या रात में या सुबह या शाम में कोई भी घटनाएं हो जाए और पुलिस पंग बनी रहे, देखती रह जाए। जिस राज्य में आईपीएस आईजी रैंक तक के आदमी, उससे सीनियर रैंक तक के आदमी सीएम के बच्चे को उसके घर में पालन पोषण करते हों, तो कानून व्यवस्था क्या हाल हो सकता है जब पुलिस ही वहां गुलाम बनी हुई, गुलाम की स्थिति में है। तो इस तरीके से कई ऐसी घटनाएं हुई, आम आदमी की जमीन को कैप्चर करना, बूथ कैप्चर करना, तो ढेर सारी क्राइम की ऐसी घटनाएं, एक दुष्चक्र चला, ऐसे कई डॉन पैदा हुए,
कोई ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन बड़ा नाम निकला, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में कई और सरदार पैदा हुए। फिर कास्ट के नाम पर हिंसक की घटनाएं हुई, धार्मिक समुदायों के नाम पर हिंसक घटनाएं हुई। सभी जानते हैं कि माई समीकरण क्या है, मुस्लिम और यादव समीकरण क्या है। तो ये सारी घटनाओं की वजह से फिर जो चारा घोटाले वाले खुद जेल भी चले गए। तो लालू यादव जी का जो 15 साल का कुल शासन है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के शासनकाल में कुछ काम होते नहीं हैं। ये बात सही है कि हमने बिहार में उस दौर में वो सड़कें भी देखी है जब अंग्रेज ने बनाए थे। तो जो सड़कें पहले बना दी तो उसकी ईंट और रोड़ी बिछाई जाती, वो भी ऊपर निकल थे। जो आदमी साइकिल से चलता था और पैदल चलता था, बस से आगे निकल जाता था रोड पे चलने। सड़कों की हालत इतने खराब थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए लालू जी का जो 15 साल का शासन था कुल मिला के, चाहे और राबड़ी सीएम रहे, लालू यादव रहे या जैसे, उसको जंगल राज दिया गया, उसका खौफ दिखाया जाता है। रेप की घटनाएं उस दौर में जो कई घटनाएं होती थी। पटना जो बिहार की राजधानी है, उस 15 साल के दौरान में 5-6 बजे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जिस राज्य के राजधानी में ये हालात हों तो आप उस देश के दूर दराज के जिलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति। इस तरीके से लालू का जो राज है एक जंगल राज, आज भी उस जंगल राज का खौफ दिखाया जाता है। अब आते हैं हम अगर 2005 में, वहां सत्ता में बदलाव होता है इन सब घटनाक्रमों में, और पहली बार नीतीश कुमार जो है बिहार में सीएम बनते हैं। और नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन चुके हैं लगातार। उसके बाद से लगातार 20 साल से वही सीएम है। और नीतीश कुमार का जो पहला और दूसरा शासनकाल है 5 साल का, उसमें वास्तव में बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में, खासतौर से सबसे पहले 2005 से 10 में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। लोग केवल बिजली और सड़क की बात करते हैं, लेकिन नहीं, अपराध सबसे ज्यादा काम उस दौर में अपराध नियंत्रण पे हुआ था। तो नीतीश की छवि एक सुशासन बाबू की बनी, जिसे उन्होंने दूसरे जो दौर है उनका 2010 से 15 तक का, उसमें भी बहुत हद तक कायम रहा। 2010 से 15 में उन्होंने कुछ शिक्षा पे भी जोर दिया। शिक्षकों की भर्तियां हुई, महिलाओं के रिजर्वेशन आए, नगर पालिका में महिलाओं को निरक्षण मिला, कई और ऐसी योजनाएं आई वहां पर। फिर केंद्र सरकार के सहयोग से फंड गए तो बड़े बड़े गंगा पे पहले 4 पुल हुआ करते थे, अभी 1 दर्जन से ज्यादा पुल हैं, बड़े पुल हैं। फिर अब देखते हैं कि पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और भी एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया। ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम हुए हैं। अभी दरभंगा में एम्स बन रहा है, पटना में एम्स है। पहले बिहार में कोई एक इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में कोई IIT नहीं था, IIT हुआ। तो ढेर सारे ऐसे संस्थान डेवलप हुए और कई काम हो रहे हैं। तो नीतीश जी हालांकि कभी बीजेपी के साथ, कभी RJD के साथ मिलकर सरकार बनाते रहे, लेकिन ओवरऑल उनकी सरकार सुशासन बाबू की छवि बनी। लेकिन अब क्या है मामला, अब है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि हम बात कर रहे हैं फिर उसी जंगल राज की, सुशासन बाबू की। अब यहाँ 2 चीजें है कि RJD को कुछ ऐसी 15 दिनों में, जैसे हम इन्होंने कहा है कि नवनीत ने कि 15 दिनों में 24 घटनाएं, हिंसक आपराधिक घटनाएं हुई। तो अब सुशासन बाबू पे सवाल उठने लगा है। और वही जिसको सुशासन बाबू या बीजेपी वाले या NDA वाले जितने भी घटक दल के नेता हैं, आज तक हर चुनाव में 2005 से लेकर 2020 तक के 24 लोकसभा चुनाव, 2024 तक के चुनाव में केवल जंगल राज का खौफ दिखा के सत्ता में आते रहे हैं। अब वही सवालों के घेरे में आए हैं। और 20 साल के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव उनके पुत्र, जो उनके बाद वही सेकंड पोजीशन पे हैं, या जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें जो कांग्रेस है या और जो दल हैं, उनको मौका मिल गया है कि सुशासन बाबू अब सुशासन बाबू नहीं रह गए, यानी नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रह गए। क्योंकि 15 दिन में 24 घटनाएं होना और चुनाव का समय है, इसका मतलब है कि उनका सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है। और जो अपराधी थे वो उनके काबू से बेकाबू हो गए, बेलगाम हो गए। और एक जिस राज्य में उद्योग नहीं फल फूला अभी तक, उस राज्य में एक उद्योगपति की हत्या हो जाना, बेटियों की, महिलाओं का रेप हो जाना इसी बीच में, चुनाव सिर पे है। तो वो जो सवाल उठा है, तो विपक्ष ने इस बार पहली बार जंगल राज को कंट्रोल करने की कोशिश किया, गुंडा राज। अब लालू भी कहने लगे हैं कि नीतीश का राज गुंडा राज है, वो सुशासन बाबू नहीं है, उसको सुशासन बाबू खुद को कहलाने का हक नहीं है। जब ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है तो अब नैरेटिव चुनाव, चूंकि 3 महीने बाद चुनाव होना है, लोग फिर जो है 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है,
7 करोड़ से ज़्यादा, करीब 8 करोड़ के लोग मतदाता हैं, वोट डालेंगे, एक नई सरकार, एक नई भविष्य के लिए सरकार का चयन करेंगे। तो अब उनको ये तय करना है कि बेहतर कौन है। क्या जिसे आज तक हम जंगल राज का शासक समझते रहे, प्रतीक समझते रहे लालू यादव को, वो अब बेहतर है उनका चयन किया जाए। क्योंकि आरजेडी के उनके पुत्र, अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन की जीत होती है और तेजस्वी यादव तय है कि सीएम बनेंगे, तो क्या लालू यादव के सुपुत्र, जिनका अभी बयान जो क्या कहते हैं चर्चित हुआ है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया सूत्रों को लेकर, हाँ सूत्र और मूत्र को लेकर सारा फेमस हुआ, चर्चित हुआ। अब जनता भ्रम की स्थिति में है, आखिर सही कौन है। नीतीश अब मतिभ्रम के शिकार हैं, वो भूल जाते हैं। राष्ट्रगान मंच पे हो रहा था, समझते हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ संगीतमय कार्यक्रम में आया हूँ, पिछले करने लग जाते हैं। पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई, केवल क्राइम ही नहीं है, जिससे नीतीश पे जो लोगों का भरोसा था एक सीएम के रूप में, चाहे वहाँ कुछ भी मंत्री कर रहे हो या ब्यूरोक्रेट कर रहे हो, लेकिन लोगों को ये भरोसा था कि महिलाओं का जो भरोसा था, जो अपराध, जो शराब पे प्रतिबंध लगा, महिलाओं को कई योजनाएं आई। तो क्या कहा जा सकता है जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार पर, अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या इनकी इमेज पर डेंट पड़ेगा इतना गहरा, या लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं भरोसा रहेगा, जिसे साइलेंट वोटर्स भी कहे जाते हैं सर, कि कुछ भी होता रहे हमें इनके भरोसा है, ये अच्छा संभालेंगे, अच्छा डेवलप करेंगे। होता क्या है कि अपराध की कुछ घटनाएं रूटीन में होती रहती हैं। हाँ, वो उसमें कुछ बड़ी घटनाएं भी कभी हो जाती है, कभी छोटी घटनाएं भी हो जाती हैं। आप कभी अपराध को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। लेकिन अब ये चुनावी समय है और कई घटनाएं हो गई, इसलिए नीतीश पे सवाल उठना वाजिब है। और विपक्ष का काम, क्योंकि आप उसी चीज से उसे डराते आए हैं, लोगों को डरा के वोट मांगते आए हैं, तो विपक्ष चाहेगा है कि वो आपको ये चीज करे। तो इस वजह से जो क्राइम है इस चुनाव का बिहार में, और अगले 2-3 महीने तक एक अहम मुद्दा हो गया है। आरजेडी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि नहीं, मेरा राज ठीक था और आगे आने वाले दिनों में हमने बहुत सबक सीखा है, अपने पुराने अनुभवों से हम बिहार की जनता को बेहतर राज देंगे। उसी के तहत वो पलायन का मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा बना रहे हैं। अच्छी अच्छी जो बातें हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, और उन्होंने जब अभी डिप्टी सीएम बने थे, 17 महीने के शासन में इसके सरकार में थे, उन्होंने कई भर्तियां निकाली भी, उसमें भर्तियां हुई भी। अब उसी को आरजेडी तेजस्वी यादव अपना इमेज बना रहे हैं, और इस क्राइम की घटनाओं से सुशासन बाबू को गुंडा राज का दौर आ गया। तो लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप देखिए कि बेहतर कौन है, आप नए दौर में अब सोचिए, नए विकल्प की तलाश कीजिए, और विकल्प मैं हूं, मैं नया पीढ़ी हूं, मैं जानता हूं, पीछे जो हुआ उसे भूल जाइए और आप चांस दीजिए, मैं एक नए बिहार की रचना करके दिखाऊंगा। इसलिए ये अभी अगले 3 महीने तक गुंडा राज, जंगल राज, सुशासन, कुशासन, ये सब एक बहस का बड़े टॉप लेवल पे बना रहेगा। ये चीज है, अब लोगों को तय करना है कि भाई। तो नवनीत जी, हाँ बिल्कुल, लोगों के हाथ में है कि आखिर सरकार किसकी बनानी, किसे चुनेंगे, जंगल राज को या फिर गुंडा राज को, डिपेंड करता है। लेकिन नवनीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जो है विपक्ष आक्रामक है इस समय सत्ता पक्ष पर, काफी सारे मुद्दे, जैसा कि भी सर ने बताया कि विपक्ष जनता के बीच में जा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है कि इस बार हमें चांस दीजिए। तो क्या जनता इस बार वाकई चांस दे सकती है या फिर नहीं, क्या लगता है? आप लगातार खबरें बना रहे हैं उस पर, लगातार आप रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं। देखिए, ये तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि किस पे है, वो जनता को डिसाइड करने देते हैं कि क्या करेगी। लेकिन सवाल यही है कि अभी जो पिछले दिनों नीतीश कुमार का जो पूरा देखा जा रहा है कि ऐसे खबरें भी आ रही थी पिछले दिनों कि वो सिर्फ एक फेस है, सीएम फेस है, बाकी जो पीछे से है वो कोई एक तंत्र है, वो पूरा का पूरा जो है सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पे, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, और पीछे जो लोग हैं वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई भी जो मंत्री हैं या पीछे के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अगर धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल पे, जैसे हम कहें तो जिले में जिला एसपी होते हैं या फिर डीएम होते हैं, तो उनको समय समय पे अगर निर्देश देते रहें कि हाँ यहाँ पे ये चीजें कंट्रोल करनी है, यहाँ पे ये करना है, तो उस चीजों पे वो तो आ जाएंगे, जैसे पुराने ढर्रे पे आना था तो वो आ जाते। लेकिन पता नहीं कि क्या वजह है, आखिर वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा है किसी को।
ये भी एक चीज हो सकता है कि कुछ जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं 2-3-4 महीने, तो लोगों को लगता है कि हाँ इलेक्शन आ रहा है तो कहीं से ना कहीं से वो बैकिंग वाली चीजें, तो हो सकता है कि इस वजह से भी लोग ढीला ही छोड़ रहे हो, ढीला दे रहे हो मामले को। लेकिन जो है सो अभी जो पिछले जैसे एक घटना हुई अभी कारोबारी खेमका की, तो वो इतना ज्यादा पूरे बिहार को डिस्टर्ब किया उसने कि पटना के सेंटर पॉइंट में है गांधी मैदान, और वहां पे महज 200 या 300 मीटर की दूरी पे जो है वो गांधी मैदान थाना है, और वहां से 300 मीटर दूरी पे हत्या हो जाती है और लगभग पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। ये सबसे मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया, बहुत सारे सवाल उठे कि क्या हुआ। उस चक्कर में जो भी कार्रवाई होनी थी वो तो हुई ही, इसके साथ साथ लगातार पिछले पटना में ही कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे वो अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक और दुकानदार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो ये जितने भी हैं सब तो पूरे पटना सिटी में ही है, और मतलब पटना शहर में ही है। और जैसे ही वो जो खेमका का जो हत्या आरोपी पकड़ा गया, वो सुपारी किलर था, वो सुपारी किलर जिसका इनकाउंटर हुआ वो कर रहा था। तो ये सब चीजें जो है मतलब सिटी में रह करके, सिटी में सारी चीजें हैं, व्यवस्था है, सब पे निगरानी है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, इन सब चीजों के बावजूद ये सब चीजें फल फूल रही हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है। तो सर क्या कह सकते हैं सत्ता पक्ष जो यानी सत्ता पक्ष अगर हम कहें तो नीतीश कुमार की इमेज हमारे दिमाग में आती है, क्या उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए भी ये सब हो सकता है? हाँ देखिए, होता क्या, चुनाव का दौर है और जब ऐसे मौके आएंगे तो हर सत्ताधारी पक्ष चाहता है कि हम अपने पक्ष को रखें और जनता को अपने पक्ष में करें। तो ये जो घटनाएं हैं किसी भी समाज में, आपराधिक घटनाएं हो तो अच्छी बातें नहीं होती है, और कोई भी सीएम है तो वो नहीं चाहता कि आपराधिक घटनाएं हों। और नीतीश जैसे सीएम हो कि आप नीतीश को आज कुछ कमियां आप गिना सकते हैं, लेकिन एक दौर सही है कि एक बिहार को सुशासन बाबू का जो टैग उन्हें लगा है, जीआई टैग कह सकते हैं आप उसे, लोकल टर्म में, लोकल बिहार की पॉलिटिकल टर्म में कह सकते हैं, लगा हुआ है। तो टैग इतना जल्द आप उनसे छीन नहीं सकते। ये बात सही है कि उस व्यक्ति ने आज़ादी के बाद से ही जो बिहार वालों को मेरी एज है 50 साल प्लस की है, अगर मैं विकास के बात में देखूं तो बिहार में मैंने नीतीश कुमार के राज में ही विकास देखा है। 50 साल का जो मेरा एज है, तो उससे पहले मैं, या तो मेरी उतनी समझ नहीं थी तो मैं उसने ही समझा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है तो मैं बिहार में जो विकास की झलक को देखा है, इसका मतलब नहीं बिहार में इतना भी मेरे कहने कि दूसरी जगह कोई विकास ही नहीं होता है, लेकिन बिहार में जो कुछ भी विकास हुआ है और विकास अब भी हो रहा है, नीतीश में अब कुछ कमियां ज़्यादा उम्र होने की वजह से आ गई है। और राजनीति में क्या होता है कि जब आप लंबे दौर तक शासन करते हैं तो जनता की कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती है जो पूरा नहीं हो, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ जाता है। इसलिए ये सब घटनाएं अब नीतीश के सुशासन बाबू के टैग को हिट करने लगी हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी क्राइम की घटनाएं रोकने में सफल हो जाते हैं नीतीश, तो विपक्ष इसको ज्यादा आगे खींच नहीं पाएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार में आने वाले समय में इलेक्शन है, इसी साल सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन अपराध जो है वो अपनी ही जगह है। अपराध जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा जा सकता है कि अपराधियों पर किसी की लगाम नहीं हो सकती, अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए बिहार इलेक्शन से पहले अपराधी और अपराधियों पर चर्चा ही थमा देते हैं। आगे मिलते हैं, बने रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।